हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। मॉडल्स को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं मॉडल्स को, लेकिन जिस तरीके से इनको समझा जाना चाहिए उसका ये 10% भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। उन सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि आइए मॉडल्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान कैसे रखना है, चर्चा के माध्यम से सुनिएगा। मैं यहां पे आपको बता दूं, मॉडल्स जो है जनरली लोग इस तरह से पढ़ लेते हैं कि शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare, need और यूज टू। इस तरह से मॉडल्स के ज्यादातर स्टूडेंट से पूछिए तो ये नाम लगभग सभी बच्चे जानते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारे के सारे नाम सारे स्टूडेंट समझते हैं कि शैल क्या है, विल क्या है, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, डेयर, नीड, यूज टू। किसी से भी बात करिए वो बता देगा। ज्यादातर स्टूडेंट नाम जानते हैं। अगर मैं और एक इन्फॉर्म क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, यही कंपैरिजन करा के पढ़ाऊंगा मैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें से क्या नहीं जानते हैं, इसको भी देखिए। अगर पूछा जाए कि मॉडल्स क्या है तो ये भी जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी बच्चे मॉडल्स को लेके एकदम क्लियर कट है। लेकिन जब बात आती है कि अगर ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हैं और इनके साथ मेन वर्ब जरूर आती, चूंकि हेल्पिंग है तो मेन वर्ब के बिना कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर हेल्पिंग के तौर पे देखें तो उसमें मेन वर्ब का आना जरूरी है। अब मान लीजिए हेल्पिंग और मेन वर्ब अगर आ जाती है तो इसको मिला के टेंस बोलते हैं। हालांकि टेंस अकेले मेन वर्ब, लिंक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब किसी की दम पे भी डायरेक्ट मेन वर्ब से भी टेंस बनता है, लिंक वर्ब से भी टेंस बनता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के टेंस बनता है। राइट? तो टेंस तो तीनों स्थितियों बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अगर एक साथ हो रहे हैं तो ये टेंस बन रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस बन रहा है। ये टेंस बन रहा है क्योंकि ये सेंटेंस है। सेंटेंस तभी जब उसके अंदर टेंस हो। सेंटेंस तभी जब उसके अंदर टेंस का एलिमेंट हो। और टेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के इसको क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मिला के आप टेंस बोल सकते हैं। राइट? तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के टेंस बोल सकते हैं तो फिर मैं ऐसे सेंटेंस अगर लिखूं कि ही कुड, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं इसको। इतना आप एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं लिखता हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट बहुत मजा आएगा आपको। बहुत ही बुनियादी और जरूरी चीजों की चर्चा आपसे हो रही है। चलिए, मेरी चर्चा में क्या शामिल हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अगर ये टेंस बनाता है तो ठीक इसी प्रकार से हेल्पिंग की जगह अगर कोई मॉडल आ जाती है
और इसमें मेन वर्ब आ जाती है तो ये टेंस बनता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इसी से तो सेंटेंस बनते हैं, इसी से सेंटेंस बनते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो टेंस तो पक्का है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर टेंस है तो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, आखिर मॉडल्स कौन से टेंस में जाती है, किस कैटेगरी में जाती है। इसी के जवाब मैं आपको ऐसे दे सकता हूं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ही कुड हेल्प मी नाउ, ही कुड हेल्प मी नाउ। अगर इसको देखें तो कौन सा टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है इसमें। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अगर बन चुका है तो टेंस कौन सा है, ही कुड हेल्प मी, ही कुड हेल्प मी टुमारो। और एक लिखता हूं यहां ही कुड हेल्प मी यस्टरडे। अगर मैं ये तीनों सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स ये पूछूं, किसी से भी पूछता हूं कि भाई ये कौन सा टेंस है, ही कुड हेल्प मी यस्टरडे, तो इसमें एक सिंपल जवाब जो आपको देना है या जो आपकी समझ हो कि जैसा टाइम वैसा टेंस, जैसा टाइम वैसा टेंस। एक आसान जवाब दिया जा सकता है कि जैसा टाइम होगा वैसा टेंस होगा, जैसा टाइम वैसा टेंस होगा, एक आसान जवाब ये दिया जा सकता है। तो अगर इस जवाब के अनुरूप हम चलेंगे तो फिर आसानी से ये बोला जा सकता है कि भाई ही कुड हेल्प मी यस्टरडे, चूंकि इसमें लगा है तो ये पास्ट टेंस है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर नाउ लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर टुमारो लगा है तो ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जैसा टाइम वैसा टेंस, जैसा टाइम वैसा टेंस का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप सबको अब समझना है, क्योंकि आप इस एंगल से नहीं देखते हैं मॉडल्स को, कि भाई पास्ट में तो चार होते हैं, पास्ट टेंस में से चार होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टेंस में भी चार होते हैं, फ्यूचर में भी चार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठेगा कि भाई आपका अगर ये पास्ट है तो पास्ट में भी कौन सा है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपका इसका जवाब क्या होगा, जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, बहुत मजेदार चीजें आ रही, बहुत मजेदार। जो समझता है, जो लैंग्वेज को पढ़ता है, उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आ रही। यहीं पे लिखना चाहूंगा मैं, तो मैं हटाने नहीं चाहता स्क्रीन को, ताकि आप कॉम्परेटिव देखें। अब इसका जवाब यहां पर है कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, यानी मेन वर्ब का, किसी मॉडल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल वर्ब ही लिख देते हैं, किसी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसको बोलोगे मॉडल इंडेफिनिट। अब इसमें टाइम देखेंगे कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। जैसा टाइम होगा वो नाम लेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट बोलेंगे। अगर दो चीजों को देखें तो ही कुड हेल्प मी यस्टरडे, इसमें मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये मॉडल इंडेफिनिट है, प्लस आपका पास्ट का टाइम है, तो अब आप आएंगे पास्ट मॉडल इंडेफिनिट, पास्ट मॉडल इंडेफिनिट। अगर इसको करें तो प्रेजेंट मॉडल इंडेफिनिट, इसका नाम लेंगे तो फ्यूचर मॉडल इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट, क्योंकि प्रत्येक में मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बी की बात करूं, मॉडल बी क्रिया का आईएनजी फॉर्म,
अगर ये स्ट्रक्चर है तो यह है मॉडल कॉन्टिन्यूअस। अब मॉडल कॉन्टिन्यूअस भी तीनों काल में जाएगा, प्रेजेंट मॉडल कॉन्टिन्यूअस, पास्ट मॉडल कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट मॉडल कॉन्टिन्यूअस। अगर इस तरह से होगा कि मॉडल कोई है और हैव भी है और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये हो गया मॉडल परफेक्ट। और ये भी तीन टेंस में जाएगा, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट, पास्ट मॉडल परफेक्ट, फ्यूचर मॉडल परफेक्ट। प्लीज लिखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यूट्यूब जगत पर अभी तो नहीं मिलते हैं। अब आगे कोई इनको फॉलो करे बात अलग है, कोई इस तरह से चर्चा नहीं करता है कि मॉडल हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये मॉडल परफेक्ट है, ये प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट मॉडल परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर जैसा टाइम लगा होगा वैसे इसका नाम पड़ेगा। प्रेजेंट का टाइम लगा होगा तो प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट, पास्ट का टाइम लगा होगा पास्ट मॉडल परफेक्ट, फ्यूचर का टाइम लगा होगा तो फ्यूचर मॉडल परफेक्ट। इसी प्रकार से डी है, इसी प्रकार से डी है जिसमें आपका मॉडल होगा कोई, फिर हैव होगा, फिर बीन और फिर वर्ब का एनजी। ये हो गया मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको भी तीन कालों में देखा जा सकता है, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसके भी हो सकते हैं, इसके भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके भी, इसके भी। अब आप जरा एक सीक्वेंस में चलिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी मॉडल के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, साथ में यस्टरडे लगा है, तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म मॉडल इंडेफिनिट, फिर इसमें भूतकाल का टाइम लगा है तो बोलोगे पास्ट मॉडल इंडेफिनिट। क्या बोलोगे? पास्ट मॉडल इंडेफिनिट। इसमें प्रेजेंट का टाइम लगा है तो प्रेजेंट मॉडल इंडेफिनिट, इसमें फ्यूचर का टाइम लगा है तो फ्यूचर मॉडल इंडेफिनिट। अब इसी में अगर हम कर दें कैन बी हेल्पिंग, कुड बी हेल्पिंग, तो क्या हो गया? पास्ट मॉडल कॉन्टिन्यूअस। इसमें यही कर दें, बी लगा दें और आईएनजी लगा दें, तो प्रेजेंट मॉडल कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर मॉडल कॉन्टिन्यूअस। इसी में अगर हम हैव लगा दें और इसको थर्ड फॉर्म बना दें तो हो गया पास्ट मॉडल परफेक्ट, ये हो जाएगा प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट, ये हो जाएगा फ्यूचर मॉडल परफेक्ट। इसी में हम लिख दें ही कुड हैव बीन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दें तो हो जाएगा पास्ट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है ये चर्चा आपके दिमाग में जरूर पहुंची होगी। अब आप इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना, बहुत ही तगड़े पॉइंट दे रहा हूं मैं, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड शोध परक बिंदुओं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बस मैं एक इच्छा रखता हूं कि अगर आपको काम नहीं आ रहे हैं तो उनको पहुंचा दीजिए जिनको इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इस नजरिए से मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है। अब एक पॉइंट और रेज करूंगा, फिर मॉडल्स को पढ़ा जाना चाहिए, इसके बाद मॉडल्स को पढ़ा जाना चाहिए। एक पॉइंट और मैं क्या रेज करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। कहिए तो मैं इसी पर चर्चा करूं, यही चर्चा करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत समय मिलता है। ही कुड, है ना, और एक हो गया ही कुड हेल्प यू टुमारो। तीन सेंटेंस हैं। हमने इस पे दो स्टेप उठाए अभी तक कि किसी मॉडल के साथ वर्ब का पैटर्न क्या है, वो मॉडल टेंस तय करेगा कि मॉडल इंडेफिनिट है कि मॉडल कॉन्टिन्यूअस है कि मॉडल परफेक्ट है, मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर उसके साथ जैसा टाइम या टाइम का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, कभी जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम ही मिलेगा, बातचीत के सिलसिले से भी टाइम तय होता है कि किस प्रसंग में है, किस संदर्भ में बात हो रही है, तो उन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रख के इसका टाइम भी तय होता है। तो टाइम से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनता है ना। और टेंस, जैसे आपने बोला प्रेजेंट टेंस, तो टेंस का मतलब हो गया, टेंस का मतलब मैंने बताया था, या तो सीधे मेन वर्ब या लिंक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हो गया टेंस। अब इसमें अगर प्रेजेंट जोड़ दिया
तो समय वर्तमान का है, पास्ट जोड़ दिया तो समय भूतकाल का है, फ्यूचर जोड़ दिया, इसीलिए तो कैसे लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान का वक्त है, फिर सीधे मेन वर्ब है या सीधे लिंक वर्ब है या हेल्पिंग और मेन वर्ब। फिर इसमें भी तय होता है कि प्रेजेंट में भी कौन सा है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जनरली जब हम परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर मिलता है, ये नहीं मिलते लिंक वाले, फिर वहां पे ये वाला मिलता है। ये और भी एडवांस चीज है जो मैं आपसे चर्चा लेटर ऑन कर सकता हूं, लेकिन हम यहाँ पे जो फोकस्ड हैं कि किसी मॉडल के साथ वर्ब क्या है वो मॉडल का टेंस बताता है, किसी मॉडल के साथ टाइम क्या है वो मॉडल का टाइम तय होने के बाद इस तरह से बोलेंगे कि टेंस तो हो गया इसका इंडेफिनिट, अभी तो इंडेफिनिट हो गया, अब कौन सा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये करेगा यस्टरडे तय। तो किसी भी मॉडल को कौन सा टेंस है उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो वो मॉडल, उसके साथ वो पैटर्न प्लस टाइम, ये चीजें अगर आपको मिल जाएं तो आप मॉडल का टेंस घोषित कर सकते हैं सही सही, कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर किस टेंस में है ये तय कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स जो है वो मॉडल्स भी आपका प्रेजेंट पास्ट या तो प्रेजेंट टेंस में होंगी या पास्ट में होंगी या फ्यूचर में होंगी। मॉडल्स तीन ही काल में हो सकती है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर उसमें पूछा जाए कि भैया मॉडल प्रेजेंट में है क्योंकि उसमें टाइम प्रेजेंट का लगा है, तो अब ये बता दो कि प्रेजेंट में वो इंडेफिनिट पैटर्न पे है या वो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न पे है या वो परफेक्ट पैटर्न पे है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे वो तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉडल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म। अब इन बुनियादी सवालों के बाद और भी जोरदार और महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है कि अगर कुड पास्ट में है तो इसको किस अर्थ में लिया जाता है, यही कुड अगर प्रेजेंट में है तो किस सेंस में लिया जाएगा, यही कुड अगर फ्यूचर में है तो किस सेंस में लिया जाएगा। यानी मॉडल का जो टाइम है, अब देखना जरा, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं इस पॉइंट को देखना, मॉडल के साथ वर्ब पैटर्न क्या है, टाइम क्या है, इससे तो टेंस तय होगा, इससे टेंस तय होगा। और इसी से बस सूत्र पे आ गए हम लोग, मॉडल के साथ वर्ब पैटर्न, वर्ब पैटर्न समझ रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या बी के साथ आईएनजी फॉर्म है, वर्ब पैटर्न में लिख ही देता हूं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट या बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, या हैव के साथ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो गया वर्ब पैटर्न। तो मॉडल के साथ पहले तो वर्ब पैटर्न चेक करिएगा टेंस निर्धारित करने के लिए, फिर आप इसके साथ टाइम देखिएगा कि कौन सा टाइम है, तो इससे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे हैव बीन वर्ब का एनजी, यहां पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। इससे तो पता चलेगा मेरे भाई, इससे जो पता चलेगा वो चलेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या यानी इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और वहां से पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट, वहां से, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर, मानी मॉडल किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट है या पास्ट मॉडल परफेक्ट है या फ्यूचर मॉडल परफेक्ट है, टाइम से पता चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहां से पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से पता चलेगा। अब इससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इनके वर्ब पैटर्न और इनके टाइम से, यानी कि मॉडल का वर्ब पैटर्न
प्लस टाइम, मॉडल का वर्ब पैटर्न प्लस टाइम से इनका अर्थ मिलता है। यानी इसके साथ वर्ब पैटर्न क्या है, प्लस टाइम क्या है, इसी से इसका अर्थ मिलता है, इसी से इसका टेंस निर्धारित होता है। यानी टेंस और अर्थ अगर निर्धारित करना है तो मॉडल के साथ वर्ब पैटर्न और टाइम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं उन सामान्य साधारण समझ रखने वालों के लिए जो ये कहते हैं कि कुड का मतलब पास्ट है, कुड मतलब पास्ट टेंस, इनके लिए कुड इनके लिए पास्ट टेंस है। जबकि इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे भाई साहब, पढ़ने वाले होगे तो मजा आ जाएगा। अगर सही में सीखने की तमन्ना होगी तो आपको मजा आएगा इस चर्चा में। और प्लीज जो भी इस वीडियो को देखें, रिक्वेस्ट है कई लोगों में शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ये कई लोगों तक पहुंचे जो मॉडल्स को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से आपको बताएं कि किसी मॉडल के साथ वर्ब पैटर्न प्लस टाइम होने से कैसे उसका टाइम और टेंस निर्धारित होता है। टेंस और अर्थ, कैसे उसका टेंस निर्धारित होगा और कैसे उसका अर्थ भी निर्धारित होगा। ये दोनों चीजों का निर्धारण किसी भी मॉडल के साथ आने वाला वर्ब पैटर्न और टाइम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज पता होना चाहिए कि मॉडल का जो वर्ब पैटर्न है और जो टाइम है उसके अनुसार इसको किस अर्थ में पढ़ा जाता है। ये वहां से नहीं मिलेगा, ये पहले सीखना पड़ेगा आपको कि कोई मॉडल किस वर्ब पैटर्न पे है और कौन से टाइम में है। ये किस अर्थ में पढ़ा जाए इसकी समझ आप मेरे प्लेटफॉर्म से पाएंगे, फंडामेंटल बैच के थ्रू, जो मैं बहुत ही सस्ता सा ऑनलाइन कोर्स चलाता हूं दोस्त। कंप्लीट डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी भी एक अच्छे खासे भारी डिस्काउंट पे ये ऑनलाइन ऑफर चल रहा है आपके लिए। देखना जरा एग्जाम्पल से, जैसे आपने लिखा ही कुड हेल्प यू yesterday, या ही कुड हेल्प यू नाउ। अगर कोई कहे कि अरे ठीक है, वह तुम्हारी कल मदद कर सकता था, वह तुम्हारी अभी मदद कर सकता, नो। मॉडल के साथ टाइम बदलेगा तो इसकी फीलिंग बदलती है। मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल के साथ जब टाइम का संदर्भ बदलता है, टाइम बदलता है, टाइम का कॉन्टेक्स्ट बदलता है, तो इसके अर्थ बदलने लगते हैं। जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि ही कुड हेल्प यू यस्टरडे, तो इसका जो असली फीलिंग है वो ये है कि उसके पास तुम्हारी कल मदद करने की क्षमता थी। उसके पास तुम्हारी कल मदद करने की क्षमता थी। किससे फर्क पड़ा? यस्टरडे से। अब आ जाओ अगर नाउ पर, इसका अगर कोई भी, जैसे कुड है, अगर ये प्रेजेंट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, तो ये वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है। फिर ऐसी जानकारियां कौन देगा? जो बेसिक बैच पढ़ाता हो, अच्छे से मॉडल्स की फीलिंग को समझता हो। जो बेसिक पढ़ाता हो, अच्छे से मॉडल्स की फीलिंग को समझता हो, वो आपको एक एक जानकारी को नोट करा देगा और आप जिंदगी भर के लिए इस जंजाल से, इस कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे। एक बार का झंझट है, एक बार आपको जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना, फ्री हो जाओगे। वीक पॉसिबिलिटीज, अगर मैं इसमें नाव जोड़ देता हूं तो इसका सेंस हो गया कि उसके पास तुम्हारी मदद करने की बहुत ही क्षीण संभावना थी। क्षीण संभावना है, अब थी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वर्तमान में आ गया ना। उसके पास तुम्हारी मदद करने की बड़ी ही कमजोर संभावना है। यस्टरडे, उसकी तुम्हारे मदद करने की कल, उसकी माने उसके तुम्हारे मदद करने की कल दम थी, क्षमता थी, योग्यता थी। अगर पास्ट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है तो वीक पॉसिबिलिटी। तो एज पर टाइम असली मॉडल्स वही पढ़ा है जो समय को परखते हुए,
उसके समय को या बातचीत के प्रसंग को अच्छे से महसूस करते हुए जो अर्थ निकालने की क्षमता रखता है, उसी को कहिए कि मॉडल्स आती हैं। मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि कैन है, कुड है और फिर क्षमता है, योग, इससे नहीं, और भी इसकी जो चीजें हैं वो आपको टाइम कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। अभी और एक एग्जांपल देंगे, आपको मजा आ जाएगा। ही कुड बी स्पीकिंग इंग्लिश यस्टरडे। टाइम पास्ट का है। ही कुड बी स्पीकिंग इंग्लिश यस्टरडे। अब पहले तो टेंस तय कर लो। तो टेंस इससे तय होगा कि किसी मॉडल के साथ बी क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा, तो हो गया मॉडल कॉन्टिन्यूअस। अभी तक तो इसका नाम है मॉडल कॉन्टिन्यूअस, और यस्टरडे लगने से इसका नाम पड़ गया पास्ट मॉडल कॉन्टिन्यूअस। अब इसका पूरा नाम आ चुका। टेंस अगर इसका पूछा जाए वे कौन सा टेंस है, तो पास्ट मॉडल कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर पास्ट में कुड रहता है तो इसका क्या सेंस है। तो पास्ट में ये क्षमता योग्यता की बात करता है, क्षमता या योग्यता की बात करता है। तो जो इसकी फीलिंग निकलेगी, सही फीलिंग जो इसकी आत्मा में व्याप्त जो इसकी फीलिंग वो है कि वो उसके पास कल अंग्रेजी बोलते रहने की, बी स्पीकिंग है ना, उसके पास कल अंग्रेजी बोलते रहने की क्षमता थी। उसके पास कल यानी मतलब उसके पास कल अंग्रेजी बोलते रहने की क्षमता थी। भाई कॉन्टिन्यूअस को कैसे पढ़ोगे भाई। मॉडल तो चारों टेंस में जा रही ना, 4 टेंस में जा रही है, 3 काल में जा रही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मॉडल तीनों काल में जा रही है, 4 टेंस में जा रही है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बनाइए जरा इस चित्र को, बहुत ही प्यारा चित्र है, 1 नंबर चित्र है। ना दिल्ली में मिलेगा ना दौलताबाद में, ये मिलेगा अकेला प्रयाग में। ये चित्र मिलेगा अकेला प्रयाग में, ना दिल्ली ना दौलताबाद, चित्र मिलना है सिर्फ प्रयाग। एक बार मिलकर बोलो, ना दिल्ली में ना दौलताबाद में, ये चित्र मिलेगा केवल प्रयाग में मॉडल्स का। कि मॉडल्स के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का भी फैसला करना है, मॉडल्स के साथ इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट, इसका भी डिसीजन लेना है। क्योंकि दोनों डिसीजन होने के बाद ही इसके अर्थ सही प्राप्त होते हैं, और अर्थ तब प्राप्त होंगे, अपने से नहीं प्राप्त हो जाएंगे, जब आपको कोई पढ़ाएगा कि कोई मॉडल अगर इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट में है तो उसका क्या अर्थ पढ़ा जाए। कोई मॉडल अगर कॉन्टिन्यूअस में है और फ्यूचर में है या पास्ट में है, प्रेजेंट में, तो क्या मीनिंग उसकी ली जाएगी। तो कोई पढ़ाने वाला मिले इस चित्र को जिंदा करने वाला ईमानदारी से, तब आपकी मॉडल सही ढंग से तैयार होंगी। नहीं तो मैं बता दूं आपको, मैंने कई बार अपने टेलीग्राम पे, कई बार अपने यूट्यूब के पोस्ट में, हर जगह मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से किए, इतने खतरनाक जवाब आते हैं, सच बता रहे हैं, कि मुझे दुख होता है कि इनको कौन पढ़ाया है, इनको कौन पढ़ाया जो ये इसके जवाब सिंपल नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई जवाब हो तो एक सवाल पे छोड़ रहा हूं, जवाब आप देते रहिएगा। चलिए एक सवाल पे छोड़ता हूं आपको, ताकि आपको ये जिज्ञासा रहे कि वास्तव में ये तलाशने का, अन्वेषण करने का, रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अच्छा काम किया जाना चाहिए। जरा अर्थ बताइएगा आप लोग और कमेंट सेक्शन में डाल देना। ही कुड हैव हेल्प्ड यू yesterday. He could have helped you yesterday. He could have helped you yesterday. हमें इसका अर्थ चाहिए, इसके अर्थ को चाहिए, हिंदी इसका अनुवाद चाहिए, सही फीलिंग चाहिए, मतलब इसकी फील क्या है सेंटेंस की, वो चाहिए। और दूसरा है he could have
हेल्प्ड यू नाउ, ही कुड हैव हेल्प्ड यू नाउ। इसका भी मुझे अर्थ चाहिए और दोनों का टेंस भी मुझे चाहिए। टेंस क्या है? तो टेंस तो अब आइडेंटिफाई करना आसान हो ही गया जनाब आपके लिए, लेकिन जो असली चीज है अभी बाकी है कि टाइम, वर्ब पैटर्न और टाइम के अनुसार अर्थ कैसे पढ़े जाए, उसकी चर्चा के लिए हमारे पास सारे के सारे वीडियोज पड़े हैं, हमारे चैनल पे भी हैं। अगर मॉडल्स को फॉलो करेंगे तो कंप्लीट पैकेज लेना तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल रहते हैं, उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है। देखिए जरा ध्यान से, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी मॉडल के साथ हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म मिले तो मॉडल परफेक्ट। टाइम तय हो गया तो हो गया पास्ट मॉडल परफेक्ट, पास्ट मॉडल परफेक्ट। तो इसका तो नाम क्लियर हो गया कि पास्ट मॉडल परफेक्ट टेंस। इसका नाम पढ़ें तो मॉडल परफेक्ट तो है ही ये, और चूंकि वर्तमान का समय है तो हो गया प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट। तो यहां पर टेंस है पास्ट मॉडल परफेक्ट, पास्ट मॉडल परफेक्ट, और यहां पे टाइम है प्रेजेंट मॉडल, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट। एक रिक्वेस्ट मैं सभी उन छात्रों से कर रहा हूं जो इस पूरे वीडियो को देखें, प्लीज कम से कम अपने 10-10 लोगों में जरूर भेजिएगा। इसलिए नहीं कि मेरा चमत्कार हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा जिन तक ये ज्ञान पहुंचेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगा कि भाई ये भी चीजें समझना है क्या मॉडल्स में, ये भी जरूरी है क्या। प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट। अब आप इसमें एक चीज को और समझिए, प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट यहां और यहां पास्ट मॉडल परफेक्ट, और मॉडल कौन सी? कुड है यहां, कुड है यहां। अगर ये कुड पास्ट में है परफेक्ट में तो क्या सेंस मिलेगा, और अगर ये प्रेजेंट में है तो क्या सेंस मिलेगा। अखबारों में अक्सर टकराते, मैं अंडरलाइन करके छोड़ देता हूं कि इसका मीनिंग आप लोग लिख नहीं ले पाते लोग, क्योंकि वो सही से पढ़ते नहीं इन चीजों को, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैक्सिमम दिल्ली वाले पीडीएफ बांटते हैं केवल, वो डिस्कशन नहीं करते। आर्केंगो भारत का अकेला प्लेटफॉर्म है जो कम से कम पर्चा देता है, पर्चा मतलब फोटोकॉपी पीडीएफ। हम तो इस नारे पर काम करते हैं कि नो पर्चा, कम खर्चा और भारी चर्चा, यानी जबरदस्त चर्चा करता हूं मैं एक एक ग्रामेटिकल पॉइंट पे। एक शब्द आता है तो कम से कम 10-10 तरीके के उसके एग्जाम पॉइंट उठा के रख देता हूं। ऐसे टीचर को, ऐसे प्लेटफॉर्म को नकारना उन बच्चों के लिए हितकारी नहीं है जो कई सालों से दिल्ली दौलताबाद घूम रहे हैं और फेल हो रहे हैं। उन तक मेरा यह संदेश जाना चाहिए कि अगर आप इतने तलाश चुके हैं देश दुनिया और फेल हो रहे हैं, तो आप ऐसे टीचर को क्यों नहीं सुनते हो जो पूरा टोटल इन-डेप्थ एनालिसिस करने की दम रखता है। इसका देखें डिफरेंस क्या है, पास्ट मॉडल परफेक्ट और प्रेजेंट मॉडल परफेक्ट। पास्ट मॉडल परफेक्ट अगर है तो इसका मीनिंग, अब चूंकि आप उतना ड्राइव आउट कर नहीं पाएंगे, मैं जाते जाते बता देता हूं। वह तुम्हारी मदद कर सकता था, वह कल तुम्हारी मदद कर सकता था, ऐसी उसमें क्षमता थी लेकिन नहीं किया। हाईलाइट करें इसको, लेकिन नहीं किया, इतना सेंस है। वह कल तुम्हारी मदद कर सकता था, ऐसी उसमें क्षमता थी लेकिन नहीं किया, इतना फील है इसमें। कर सकता था, क्षमता थी लेकिन नहीं किया। यहां वह तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया या किया, ऐसी बात नहीं। यहां पर चूंकि टाइम बदल गया ना तो टोटल खेल बदल गया। यहां पे पढ़ेंगे आप कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है, वह तुम्हारी मदद कर चुका होगा, चूंकि यहां पे परफेक्ट है, वह तुम्हारी मदद कर चुका होगा ऐसी संभावना है। वह तुम्हारी मदद अभी कर चुका होगा ऐसी संभावना है। इतना फर्क आया। वह तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया, वह तुम्हारी मदद कर चुका होगा ऐसी संभावना है। समय के साथ पढ़िए एक बार और फाइनली मैं पढ़ के सुना दूं, नहीं तो जरा जरा सी चीजों में लोग जो अधूरा सुनते हैं ना फिर वो कमियां भी निकालते हैं। देखो फिर से सुन लीजिए, वह कल तुम्हारी मदद कर सकता था, ऐसी उसमें क्षमता थी लेकिन नहीं किया, ये मीनिंग है इसका। वह अभी तुम्हारी मदद कर चुका होगा, ऐसी
ऐसी कमजोर संभावना है, चूंकि वीक पॉसिबिलिटी देता है प्रेजेंट फ्यूचर में। तो दोस्तों मॉडल का ये सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर डालिए। कमेंट डालने से क्या होता है ना कि बच्चे और फॉलो करते हैं, देखते हैं कमेंट बहुत सारे हैं, तो कृपा करके जेन्यून टीचर जेन्यून डिस्कशन को कमेंट जरूर डाल दिया करिए। उससे अन्य छात्रों का भी भला होगा और मेरी भी भूख शांत होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।